वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे चिन्यूट से। तो आगाह करें कि चिन्यूट में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर जिला इंतजामिया की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर खजाला कंवल ने कार्रवाई के दौरान 2 गोदामों से 880 बोरी चीनी बरामद कर ली। चिन्यूट में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर खजाला कंवल ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 2 गोदामों से 880 चीनी की बोरियां बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर खजाला कंवल का कहना था कि रमजान से पहले जखीरा अंदोजी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मजीद खबरों को भी शहनामे का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद आप रहिए शहनामे के साथ। वेलकम बैक। शहनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपको बताएं कि कोटद्दू दायरा दीन पनाह में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का पुलिस के हमरा गोदामों पर छापा मार कर जखीरा की गई चीनी की सैकड़ों बोरियां बरामद कर ली गई। कोटद्दू के नवाही इलाके दायरा दीन पनाह में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट डॉक्टर अब्दुल हमीद ने पुलिस के हमरा मुख्तलिफ गोदामों पर छापा मारकर जखीरा की गई चीनी की सैकड़ों बोरियां बरामद कर ली। दायरा दीन पनाह में सादिक ननकाती किरियाना स्टोर के गोदाम से जखीरा की गई चीनी बरामद करके 10,000 रुपए जुर्माना कर दिया। प्राइस मजिस्ट्रेट डॉक्टर अब्दुल हमीद का कहना था कि हुकूमत की तरफ से जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई के अहकामात जारी किए गए हैं, जिन पर अमल दरामद करने के लिए जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको बताएं कि सूबे पंजाब में चीनी की कीमतों पर कंट्रोल और दस्तयाबी के लिए हुकूमती कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने हिदायत की है कि पंजाब में चीनी मुकर्ररा निर्ख पर फरोख्त करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। लेकिन हारूनाबाद शहर और गिरदो नवा में सस्ती चीनी नायाब हो गई है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। चीनी की बुलंद कीमतों और दस्तयाबी को मुमकिन बनाने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से इक़दाम का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिनमें शुगर मिलों से मुकर्रर नरख पर चीनी फराहम करने के लिए कानूनी कार्रवाई, मुकर्रर नरख पर चीनी फरोख्त न करने वालों का स्टॉक कब्जे में लेकर नीलाम करना और ग्राम फरोशों के खिलाफ FIR, गिरफ्तारी और जुर्माने शामिल है। मगर फिलवक्त हारूनाबाद में हुकूमती नरखों पर चीनी कहीं भी दस्तयाब नहीं। यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी का स्टॉक आने से पहले ही खत्म हो जाता है, जबकि बाजार में चीनी 90 रुपए से ऊपर फरोख्त हो रही है, जिसकी जिम्मेदार मुकामी इंतजामिया और नाजायज मुनाफाखोर है। रमजान मुबारक के लिए 25 शुबान को सुबह भर में रमजान बाजारों का आगाज कर दिया जाएगा। अगर मुकामी इंतजामिया हुकूमत की तरफ से दिए गए अहकामात पर अमल ना करवा सकी तो इन बाजारों का आम आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। शहरियों का कहना था कि हुकूमती इक़दाम का फायदा आम आदमी तक पहुंचाना ही हुकूमत का असल इम्तहान है, जो कि सख्त निगरानी और ईमानदारी के बगैर मुमकिन नहीं है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। और यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के तहत जंग में भी शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी असद अली की खुसूसी काविश, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर क्लीन एंड ग्रीन जैगम खान बलोच टाइगर फोर्स के हमरा गवर्नमेंट बॉयज़ ग्रामर स्कूल सुल्तान लाशारी में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया। जापानीज टेक्नोलॉजी में आवाकी तर्ज पर तलबा ने बैक वक्त हज़ारों पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने। शजरकारी मुहिम में डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कोऑर्डिनेटर क्लीन ग्रीन इमरान अंसारी व शाह नज़ीर और तहसील कोऑर्डिनेटर क्लीन ग्रीन 18 हज़ारी, फोकल पर्सन टाइगर फोर्स अदनान बलोच, उस्ताज़ा कराम और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। बेहतरीन इंतजामात और शजरकारी करने पर मुंतजमीन ने तलबा को खूब दाद दी। इस मौके पर ज़िला कोऑर्डिनेटर क्लीन ग्रीन जैगम खान बलोच का कहना है, फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए शजरकारी बहुत ज़रूरी है। आज भी शजरकारी का मेगा डे मनाया गया। जंग को क्लीन ग्रीन बनाने के लिए ज़िले इंतजामिया के तामुन से ज़िला भर में 30 लाख पौधे लगाने का टारगेट मुकम्मल होने के करीब है। मुल्क की बदलती हुई आबोहवा, फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए शजरकारी बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विज़न पर अमल करते हुए ज़िला भर की मसाजिद, मदरसा जात, स्कूलों, कॉलेजों समेत शहरों और खेल के मैदानों में भी शजरकारी की जा रही है और हर बशर एक शजर के नारे को अमली जामा पहनाया जाएगा। जैगम खान बलोच ने डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज अहमद मोहल का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने तमाम इदारों को एक्टिव करके इस मुहिम को भरपूर तरीके से कामयाब बनाने के न सिर्फ अहकामात जारी किए बल्कि अमल दरामद यकीनी बनाया। इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, जंग।
और यहाँ पर आपको बताएं कि डीपीओ उमर सईद मलिक की हिदायत पर एसएचओ थाना बी डिवीजन मोहम्मद इब्राहिम ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके भारी मिक़दार में विलायती शराब और असलहा बरामद कर लिया है। डीपीओ डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक की हिदायत पर एसएचओ थाना बी डिवीजन मोहम्मद इब्राहिम की मुसलसल कार्रवाइयों में 2 बदनामे जमाना वलैती शराब फरोश डीलर और असला डीलर रंगे हाथों गिरफ्तार। भारी मिकदार में वलैती शराब और असला बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस थाना बी डिवीजन ने बदनामे जमाना मंशात फरोश बिलाल वडानी वल्द हुसैन कौम वडानी दूसरा इमरान मसई को भारी मिकदार वलैती शराब और असला के हमरा रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर एसएचओ थाना बी डिवीजन इब्राहिम बलोच का मजीद कहना था कि मंशात फरोश माशरेती कातिल हैं और इनकी वजह से लाखों घर तबाह हो रहे हैं। डीपीओ डेरा उमर सईद मलिक की वेदन के मुताबिक इन मंशात फरोश और असला फरोशों से कानून के मुताबिक हनी हाथों से निपटा जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ नजर खान भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज, डेरा गाजी खान। और यहाँ पर आपको बताएं कि बैरिस्टर राना आमिर शहजाद और सियासी और समाजी शख्सियत राना इमरान शहजाद के फूफा का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है, जिसमें जिले भर के सियासी और समाजी शख्सियत के सरकारी अफसरान ने शिरकत की। बैरिस्टर राना आमिर शहजाद और राना इमरान शहजाद के पप्पा का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। बैरिस्टर राना आमिर शहजाद और राना इमरान शहजाद के पप्पा का नमाज जनाजा इनके आबाई गाँववाड़ा मामदीन में अदा कर दिया गया, जिसमें सियासी व समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें MPA चौधरी महमूद हक शाहीन और MNA इरफान डोगर के भाई, इसके अलावा इलाका भर के चेयरमैन, मेंबरान, टाउन कमेटी वाला और जिला भर के सरकारी अफसरान शामिल थे। नमाज जनाजा में इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगी गई और बैरिस्टर शहजाद आमिर शहजाद के साथी एडवोकेट शेखपुरा की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी माजिद पट्टी, मेट्रो 1 न्यूज़, मानावाला। आगे बढ़ेंगे और खबर देंगे आपको गोजरा से, जहां पर निजी मैरिज हॉल में 22 इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक निजी मैरिज हॉल गोजरा में ज़ेर सदारत पीर सैयद उस्मानुल मुज्तबा शाह की जानिब से 22 बेटियों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें 22 दुल्हों को फूलों के हार पहनाए गए और दुल्हा और दुल्हन के ख़ानदानों को खाना दिया गया और दुल्हनों को ज़रूरत के मुताबिक जहेज़ भी दिया गया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी पीर सैयद ज़ीशानुल मुज्तबा शाह थे, जिन्होंने दुल्हों और दुल्हनों के निकाह भी पढ़ाए और दुआ भी की। तकरीब में शहर भर से सियासी और समाजी शख्सियात, मुखय्यर हज़रात, उलमाए किराम के अलावा हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। पीर सैयद ज़ीशानुल मुज्तबा शाह ने गरीब घरानों की बेटियां आबाद करने पर दीगर शुरकाए मुखय्यर हज़रात का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर, मेट्रो 1 न्यूज़, गोजरा। और अब खबर देंगे आपको राजनपुर से, तो आगाह करें कि राजनपुर के हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। आगाह करेंगे आपको कि एक तरफ पंजाब हुकूमत कोरोना वबा को तीसरी लहर को इंतहाई खतरनाक करार दे रही है, तो दूसरी तरफ खुद हुकूमती अहलकार और जिला इंतजामिया ने मिलकर SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए इमाम बुखारी के उर्स तकरीबात को जारी रखा हुआ है, जिसमें समाजी दूरी और मास्क का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और अब रुख करेंगे सादिकाबाद का, तो आगाह करें आपको कि सादिकाबाद में रेलवे लाइन से मुल्हिका लंडा बाजार के दुकानदारों और रेलवे पुलिस में तसादुम हुआ है। सादिकाबाद में रेलवे लाइन से मुल्हिका लंडा बाजार के दुकानदारों और रेलवे पुलिस में तसादुम हुआ है। दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए रेलवे ट्रैक पर धरना दे दिया है, जिसकी वजह से कराची से आने वाली मालगाड़ी को रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। दुकानदार सुर्ख रंग के कपड़े लेकर रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं। एहतजाज करने वालों का कहना था कि हम इस जगह का किराया देते हैं, जिसकी रसीदें हमारे पास मौजूद हैं, मगर रेलवे पुलिस तजावुजात के नाम पर पूरे लंडे बाजार को खत्म करना चाहती है, जिससे हम बेरोजगार हो जाएंगे।
और यहाँ पर आपको बताएं कि मौसम बहार के आते ही खानपुर का सिटी पार्क रंगारंग फूलों से महक उठा है। फूलों की महक से शहरी लुत्फ अंदोज होते हुए दिखाई देते हैं। हमारे नुमाइंदे राना फायर इस वक्त सिटी पार्क में मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी राना फायज, आगाह कीजिएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मौसम बहार की आमद है। शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर कई किस्म के रंग बिरंगे फूल खिल चुके हैं। मैं इस वक्त सिटी पार्क में मौजूद हूं, जहां पर गुलाब, गेंदा और कली समेत कई किस्म के फूल खिले हुए हैं और इन फूलों की दिलफरेब खुशबू ने सिटी पार्क के माहौल को मुअत्तर कर दिया है। और ये हमारे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद हैं, आइए इनसे इस हवाले में बात करते हैं। जी बताइएगा। सिटी पार्क में आए हुए हैं, फूलों की वजह से बड़ा खूबसूरत मंज़र है और देखने वालों के लिए अपना शहर छोड़ देता है। ऐसा खूबसूरत और दिलकश मंज़र है कि शहरी खींचे चले आते हैं और देखने के लिए भी हसीन मंज़र है और यहाँ पे वॉक भी करते हैं शाम के औकात में शहरी, तो बहुत अच्छा है शहरियों के लिए। जैसा कि शहरी का कहना था कि रंग बिरंगे फूलों ने मौसम बहार का लुत्फ दुबाला कर दिया है और शहरी इससे बहुत लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी, और यहाँ पर आपको बताएं कि कहरोड़ पक्का में हालिया तूफानी बारिशों और आंधी ने किसानों के चेहरों से रौनक छीन ली है। बारिश और आंधी के बायस किसानों ने भारी नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोधरा का शुमार मुल्क भर में सबसे ज्यादा गंदम पैदा करने वाले इजला में होता है। गंदम की फसल जिला के रिहायशी लाखों अफराद की साल भर की रोजी का जरिया है। माह अप्रैल का आगाज होते ही किसानों की जानिब से गंदम की तैयार फसल की कटाई का रिवायती तौर पर जोशो खरोश से आगाज किया जाता है, मगर हालिया तूफानी बारिशों और आंधियों की वजह से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से महंगाई के मारे किसान को मजीद नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस जी बारिश के नाल नीनाम आए ना, सारी फसलें तैयार थी खड़ियां, ये बड़ा नुकसान कर गए। अल्लाह सही बेनियाज है, क्या आख सकते हैं। वल कुछ बेहतर थे, उनके बाद दोबारा वल कल जी बारिश आई है, रले थोड़ा थोड़ा नीनाम आई है, उनके वल मजीद ज़्यादा नुकसान थी गए। ये साढ़े से बहुत नुकसान था पन, फसलें बड़िया मुतासर थी पन। गवर्नमेंट को अपील है कोई साढ़े बारे सोचन, कोई सारा ख्याल करन, कोई साको पैकेट देवन। जतन असा आगा कपा मक्की वगैरह लावन जो के कहीं से DAP का रेट कैसी खड़ा है, क्या कर सकते हैं सही। जी बिल्कुल, किसानों का यही कहना है कि बेमौसम बारिशों और आंधियों की वजह से किसानों का काफी नुकसान हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि किसान को सब्सिडी दी जाए ताकि वो अपनी नई फसल जो है काश्त कर सके। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खरिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोड़ पका। और यहाँ पर आपको बताएं कि कश्मीर और इसके मुल्हिका इलाकों में गंदम और फसल मुकम्मल तौर पर पक कर तैयार हो चुकी है। नए सीजन की गंदम मार्केट में भी पहुंच चुकी है, मगर गरीब किसान इस साल भी सिंध गवर्नमेंट के ऐलान करदा कीमत से फायदा नहीं उठा सके। कश्मीर और उसके गिरदोनवा में गंदम की फसल पककर तैयार तो हो चुकी है, कटाई का अमल भी जारी है। कहीं तो कटाई जदीद मशीनरी के जरिए की जा रही है, तो कहीं पुरानी रवायत को बरकरार रखा जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से गंदम का फी मन 2000 रुपए रेट मुकर्रर तो किया गया है, लेकिन ताहाल सरकारी मराकज कायम न हो सके। काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। काश्तकार कहते हैं, एक तरफ से तो बारिशों की वजह से हमारी गंदम को शदीद नुकसान पहुंचा है और दूसरी जानिब सरकारी मराकज न खुलने के बाद सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। ताहम उन्होंने मुतालबा किया सिंध गवर्नमेंट से और महकमा खुराक से कि जल्द से जल्द सरकारी मराकज खोल के हमें मजीद नुकसान से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ नादिर अली कोलाची, मेट्रो न्यूज 1 कश्मीर। माह सयाम की आमद से पहले महंगाई का चीन बोतल से बाहर निकल आया। अशिया खुरोनोश समेत फल और सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर-ए-आब से गायब हो गई हैं। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद शहर और गिरदोनवा में माह सियाम की आमद से पहले ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। सब्जियां, फल, दालें, चीनी, घी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आए रोज बढ़ती महंगाई ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। दूसरी तरफ दुकानदार सरकारी लिस्टों को नजरअंदाज करके मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब और मतवस्त तबके के लोग दुकानदारों को मनमाने रेट अदा करने पर मजबूर होकर रह गए हैं। नाजायज मुनाफाखोर प्राइस कंट्रोल कमेटियों के गैर फाल होने के बाद सरकारी नरखनामों को जूते की नोक पर रख रहे हैं। हारूनाबाद के बासियों ने आला हुकाम से दर्दमंदाना अपील किया कि खुदारा बढ़ती हुई महंगाई को फिलफोर कंट्रोल किया जाए और मुकामी इंतजामिया का किबला दुरुस्त करवाया जाए ताकि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद।
और यहाँ पर आपको बताएं कि गुजरावाला में फेसबुक पर दोस्त बनकर सरकारी मुलाजिम के घर रहकर उसका घर लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से लूटी हुई रकम और तलाई जेवरात बरामद कर लिए गए। फेसबुक पर दोस्त बनकर सरकारी मुलाजिम के घर रहकर उसका घर लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अरसलान को सब्जी मंडी पुलिस ने फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से लूटी हुई रकम और तलाई जेवरात बरामद कर लिए गए, जबकि मुलजिम अरसलान रात गुजारने के बहाने लाख रुपए नकदी और तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गया था। और यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर जिला डेरा गाजी खान में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर जिला डेरा गाजी खान में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। कोट छुटा तहसील के बखरा व गरबी में 900 एकड़ सरकारी रकबा वगजार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली इजाज की ज़हरे निगरानी स्टेट कमिश्नर कोट छुटा मोहम्मद असद चाडिया ने ऑपरेशन करते हुए बखर व गरबी में 30 करोड़ 90 लाख रुपए मलियत का 900 एकड़ सरकारी रकबा वागजेर कर लिया और गैर कानूनी कब्जान के खिलाफ 2 मुकदमात के इंदराज के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कैमरामैन टीम के साथ नजर खान भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ेंगे और अब रुख करेंगे मेलसी का। तो आगाह करें आपको कि मेलसी में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टर फहद पर तशद्दुद का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। पीएमए पंजाब की जानिब से हमला और तशद्दुद के वाक़े की पुरजोर मज़ाहमत करते हुए कहा गया है कि अगर मुलजिमान गिरफ्तार ना हुए तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर सेहत से नोटिस लेते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा भी किया है। आगाह करेंगे आपको कि मेलसी में गुज़िश्ता रोज डॉक्टर फहद को दौरान ड्यूटी शर पसंद अनासर की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। THU अस्पताल मेलसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएमए पंजाब के सदर ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए मुलजिमान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। उनका कहना था कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तज़लील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब पुलिस के रवैये से बहुत मायूसी हुई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के बजाय पंजाब पुलिस सोई रहती है, जो कि बाइस तशवीश है। उनका मजीद कहना था कि इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के साथ सिर्फ 2 अटेंडेंट पास लेकर दाखिल हों। तहसील मेलसी में डॉक्टर्स को दौरान ड्यूटी यकीनी तौर पर जानी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अवाम के रवैये की वजह से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मेलसी में आना नहीं चाहते। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा हेल्थ MSTHQ और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानिब से इस इशू पर खामोशी इख्तियार करना भी काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर सेहत फौरी तौर पर नोटिस लें, वरना डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया जाएगा। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।